नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। एक ही छत के नीचे जहां निःशुल्क सुविधाओं का संसार है, उसे ही बढ़ते कदम कहते हैं। जहां भूखे को भोजन, गरीब युवाओं को प्रशिक्षण, बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम, एम्बुलेंस, स्वर्गरथ और मृतकों के लिए रेफ्रिजरेटर, रक्तदान, नेत्रदान से लेकर जहां देहदान तक की सुविधाएं सेवा भाव से मौजूद हैं। इस संस्था की खासियत यही है कि जब लोगों के कदम उनका साथ नहीं देते, तो बढ़ते कदम संस्था उनका साथ देती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी में यह नाम नहीं है, बल्कि एक पुराना नाम है। इसे बड़ी तादाद में लोग जानते हैं, मगर इसको किसने शुरू किया, किस मकसद से शुरू किया, देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बढ़ते कदम है समाज सेवी संस्था। बढ़ते कदम जरूरतमंद लोगों के लिए कर रही है काम। पगड़ी रस्म से शुरुआत हुई सेवा, 23 सेवाओं के जरिए कर रही है सेवा। 9 जनवरी 2005 को हुई बढ़ते कदम की स्थापना। मोक्षधाम, स्वर्गरथ, एम्बुलेंस, वृद्धाश्रम का कर रही है संचालन। बढ़ते कदम संस्था की स्थापना 9 जनवरी 2005 को स्वर्गीय अनिल गुरु बख्शाणे की प्रेरणा से हुई थी। संस्था का एक मैरिज ब्यूरो भी है, जो 2005 में स्थापित किया गया था। संस्था ने मोक्षधाम को निशुल्क स्वर्ग रथ भी समर्पित किया है। बढ़ते कदम संस्था विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल है, जैसे कि सामूहिक विवाह। ये संस्था स्वच्छ समाज के लिए भी काम करती है और शोभा यात्रा में सफाई का कार्य करती है। ये संस्था राष्ट्र न्यास द्वारा पंजीकृत संगठनों को भी सहायता प्रदान करती है, जो विकलांगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। बढ़ते कदम संस्था का उद्देश्य समाज के लिए एक बेहतर और स्वस्थ वातावरण बनाना है। पगड़ी रस्म से शुरू हुई सेवा अब 23 सेवाओं के जरिए मानव सेवा कर रही है। आज हम एशियन न्यूज के कार्यक्रम में बताएंगे ऐसे संस्था के बारे में जो काफ़ी प्रसिद्ध है राजधानी रायपुर में, बढ़ते कदम। जी हाँ, आपने सही सुना। और ये जो बढ़ते कदम संस्था है, जो है आम लोगों के लिए काफ़ी सहायता बन रहा है। कहा जाता है मानव सेवा ही माधव सेवा है। आपको बताते चलें, जिस तरीके से राजधानी रायपुर का हम बढ़ते कदम के जो ऑफिस है वहाँ पहुँचे हैं। तस्वीर देख लीजिए। ये जो संस्था है बढ़ते कदम एम्बुलेंस, इसके अलावा तमाम स्वर्ग रथ, इसके अलावा तमाम जो गौशाला है, इस तरीके से सेवाएं यहाँ संचालित की जाती है। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, यहाँ जो 100 का लेके आया जाता है, मुक्ति धाम है, वहाँ यहाँ भी जो है जो सेवाएं हैं वो संचालित की जाती है। और हम अलग अलग वो तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से जो बढ़ते कदम के माध्यम से तमाम तरीके से जो सेवाएं उपलब्ध होती है, वो चीज़ें हम आपको बताते चलेंगे। आम लोगों को किस तरीके से सहायता करते हैं, आम लोगों से अगर सहायता चाहते हैं तो वो किस तरीके से संपर्क कर सकते हैं, इस तमाम विषयों को लेकर हम यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करेंगे। और इस संस्था किस तरीके से काम करती है, क्योंकि ये काफ़ी जो प्रसिद्ध संस्था है, सामाजिक संस्था है। बढ़ते कदम के बारे में हम जानेंगे। देख सकते हैं यहाँ तो तमाम जो एम्बुलेंस है, इसके अलावा ये स्वर्ग रथ है, ये तमाम सौ लाने के काम करते हैं। और इसके अलावा गौ सेवा है वो भी यहाँ करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा तमाम जो वृद्धा आश्रम है वहाँ भी जो सेवाएं संचालित की जाती है। देख सकते हैं तमाम ये पोस्टरें लगे हुए हैं। ये जो ऑफिस है, कई जो सेवाएं हैं वो निःशुल्क है और कई सेवाएं जो है शुल्क है। अगर कोई किसी के पास जो पैसा नहीं रहते हैं तो उनको जो है शुल्क नहीं लिया जाता है। ये भी जो है बढ़ते कदम का जो है सराहनीय पहल यहाँ देखने को मिल रही है। और चलिए हम यहाँ के जो अध्यक्ष है सुरेश जी से उनसे बातचीत करेंगे, किस तरीके से ये संस्था काम करती है और किस तरीके से ये चालू हुआ है, और किस तरीके से अगर किसी को ज़रूरत है तो वो किस तरीके से संपर्क करती है। शहर में तेजी से विकसित हो रहे बुनियादी ढांचे का दावा किया जाता है। इसने राज्य के विभिन्न हिस्सों और भारत के अन्य हिस्सों से लोगों को यहाँ आकर्षित किया है। अन्य आधुनिक शहरों की तरह रायपुर भी समाज के सभी वर्गों की जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करता है। वहीं बढ़ते कदम जरूरतमंद लोगों के लिए काम कर रही है। इस संस्था की स्थापना वंचित और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कल्याण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है, जहां जनता से जनता के द्वारा जनता के लिए सुविधाएं जुटाई जाती हैं।
जितनी ईमानदारी से बचा हुआ खाना, बची हुई दवाएं, पुराने कपड़े तमाम लोगों से लिए जाते हैं, संस्था के सदस्यों का दल उन सभी चीजों को उतनी ही जिम्मेदारी से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाता है, जिससे उनकी काफी मदद हो जाया करती है। बढ़ते कदम के जो पूर्व अध्यक्ष बसंत ओरा है, उनसे भी बातचीत करेंगे। वो किस तरीके से पहले कितना बढ़ते कदम में काम होता था और अभी कितना बेहतर काम होता है बताएंगे, और किस तरीके से जो आप लोगों का जो खाना जो बचता था पार्टी में, वो किस तरीके से आप लोगों ने संचालित करते हैं। जी धन्यवाद। संस्था की जो शुरुआत हुई वो तो जैसा आपको हमारे संयोजक महोदय ने बताया कि पगड़ी सेवा से शुरू हुई, शोक सभाओं को व्यवस्थित करने के तरीके से शुरू हुई। उसके बाद संस्था ने अगला कदम बढ़ाया नेत्रदान और शरीरदान के क्षेत्र में, और उसके बाद और अगला कदम बढ़ाया कि हम मृतक परिवार की और क्या सहायता कर सकते हैं, कॉफिन, फ्रीजर, स्वर्गरथ, ये सब गाड़ियों के माध्यम से। उसके बाद जो संस्था ने अगला कदम बढ़ाया कि भूख मौत से बड़ी होती है, सुबह मिटाओ शाम को फिर खड़ी होती है, इस सोच के साथ लोगों को जो देखा गया कि जनरली शादी ब्याह में जो बचा हुआ जो खाना है वो आखिरी में जनरली व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास यदि 300 लोगों आने वाले हैं तो मैं 350-400 लोगों का खाना बनाऊं, कम पड़ जाए लेकिन कम न पड़े, बच जाए भले। तो वो बचा हुआ खाना आखिरी में व्यर्थ जाता था, नालियों में चले जाता था। तो उसको हमने उठा के और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। 2007 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, जो हमारे उसके लिए हमने एक गाड़ी की व्यवस्था की और बर्तनों की व्यवस्था की, जिससे हमारे सदस्य खुद चलाकर उस स्थान पर पहुंचते थे जहां भी शादी ब्याह या कोई भी गमी खुशी का कोई भी कार्यक्रम चलता था। जो खाना बचा हुआ होता था उसे कलेक्ट करके उसी समय रात को ही जनरली 11-12 बजे तक रिसेप्शन चलते थे, तो हम 12 बजे 11 बजे हमको खाना मिलता था, उसको ले जाते थे स्टेशन में और वहाँ ज़रूरतमंदों को ले जाके हम लोग वो खाना वितरित करते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रात को हमको ये खाना ले जाते कभी कभी 1-1.5 भी बच जाता था, और 200-200 लोगों का भी हम खाना ले जाते थे। तो खाना कम पड़ जाता था लेकिन लेने वालों की भीड़ कम नहीं होती थी। अब आप सोचिए कि रात को 1-1.5 बजे भी यदि खाना बच नहीं रहा है तो आखिर इतने लोग आखिर भूख से ही रहे होंगे, तभी तो खाना नहीं बच रहा है। इसी प्रकार संस्था उसके बाद आगे बढ़ी और वृद्धाश्रम की शुरुआत की। संजीवनी में कोटा रोड पर संजीवनी के नाम से वृद्धाश्रम की शुरुआत हुई। अवंती नगर में आनंद भवन, आनंद आश्रम के नाम से शुरुआत हुई, जिसमें निःशुल्क बुजुर्गों को वहाँ पर रखा जाता है। उनके पूरे रहने, खाने, मेडिकल सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। साथ ही साथ उन बुजुर्गों को धर्म और संस्कृति से जोड़ने के लिए उनको हर साल एक तीर्थ यात्रा का भी आयोजन किया जाता है उनके लिए, जिसमें हमारे न केवल दोनों वृद्धाश्रम के बुजुर्ग बल्कि हम शहर के और दूसरे भी आश्रम हैं, जैसे प्रेरणा में ब्लाइंड बच्चियों का आश्रम है या कहीं मानसिक विकलांगों का आश्रम है, उनको भी साथ में हम जोड़ के, और समाज के जो हमारे समाज के कुछ और लोग हैं जो तीर्थ यात्रा पे जाना तो चाहते हैं लेकिन उनको ले जाने वाला कोई नहीं है, या आर्थिक स्थिति की वजह से या घर में बच्चे न होने की वजह से वे जा नहीं पाते, तो ऐसे लोगों को तीर्थ यात्रा पे ले जाने का निर्णय लिया। और हर साल यह तीर्थ यात्रा 300 बुजुर्गों को अलग अलग स्थानों पर ले जाती है, जिससे वो अपने धर्म और संस्कृति से भी जुड़े रहते हैं और उनका एक जो हमारे सनातन में तीर्थ यात्रा का जो उद्देश्य है वो भी पूरा होता है। संस्था इसको पिछले 15 वर्षों से लगातार कर रही है। उसी प्रकार ये खाना का वितरण का जो कार्य है ये भी लगातार पिछले 20 वर्षों से चल ही रहा है। साथ ही इसमें हम लोग पुराने कपड़े भी हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। ये पुराने कपड़े इकट्ठा करके हम अन्य स्थानों पे जाके, कभी मेकाहारा में जाके या कभी किसी गांव देहात में जाके हम इन कपड़ों को वितरित करते हैं। जो पुराने कपड़े हैं लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए वही नए बन जाते हैं। इसी प्रकार कुछ बची हुई दवाइयाँ भी जो हैं वो हम इकट्ठी कर लेते हैं और धर्मार्थ चिकित्सालयों को हम लोग देते हैं ताकि वो भी ज़रूरतमंदों तक पहुँचे। इसी प्रकार हमारे पास हॉस्पिटल बेड और बहुत सारी चीज़ें, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो व्हील चेयर हो गई, कमोड चेयर हो गई, हॉस्पिटल बेड हो गया। जैसे किसी को घर पे फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर
2 महीने 3 महीने आराम करने के लिए बोलता है, तो उसमें ज़रूरत पड़ती है ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट हमारे पास लगभग 50-50, 100-100 की मात्रा में, वो भी रोटेशन के आधार पर समाज को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। अभी जिस तरीके से जो संस्थाएं चल रही है बड़े स्तर पर, जब शुरुआत हुई थी तो कितने स्तर पर ये शुरू हुई थी और ये सफर जो है कितना बड़ा होता चला? 2005 में मात्र 3 लोगों ने इस सफ़र की शुरुआत की। हमारे स्वर्गीय श्री अनिल गुरु बख्शाणी की सोच थी, वे हमारे संस्थापक थे। उनके साथ उनके मित्र श्री जगदीश छुगानी जी और उनके बाल सखा श्री शंकर आसुदानी जी, 3 लोगों ने शुरुआत की। और जैसे ही उनके मन में ये विचार आया कार्य करना है, तो अच्छे कार्य करने के लिए उन्होंने कुछ चुनिंदा लोगों को जोड़ा और धीरे धीरे इस टीम का विस्तार होते गया और अंततः 34 लोगों की टीम बन के तैयार हुई। और उस 34 लोगों की टीम में से आज भी कई सदस्य आज भी सेवा दे रहे हैं। कुछ उसमें से जो हैं अपनी उम्र पूरी करके ईश्वर के पास भी जा चुके हैं। इसी प्रकार से आज वर्तमान में अभी हमने और नए सदस्य भी बनाए हैं, तो जिसमें 58 सदस्य हैं जो सक्रिय रूप से आज भी अपनी भागीदारी इस समाज को, संस्था को दे रहे हैं। रायपुर में बुजुर्गों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। बेटे और बहू दोनों नौकरी करते हैं, तो ऐसे परिवारों में बुजुर्गों की देखभाल एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो वहीं कुछ परिवारों के लोग अपने माता पिता को जब वो चलने फिरने में लाचार हो जाते हैं, तो उनको वृद्धाश्रम में ले जाकर छोड़ देते हैं। उनके पास इन बुजुर्गों की देखभाल करने का ना तो वक्त होता है और ना ही पर्याप्त पैसा। कई ऐसे भी लोग होते हैं जो बुजुर्गों को लावारिस हालत में छोड़ देते हैं। अब ऐसे बूढ़े हो चुके लोग कहीं जा भी नहीं सकते। हाथ पैर कमजोर हो चुका होता है, पैर भी एक कदम चलने में लड़खड़ा जाते हैं। जब अपने ही कदम अपना साथ छोड़ देते हैं, तो उनके साथ राजधानी की एक संस्था खड़ी हो जाती है और वो कोई और नहीं बल्कि बढ़ते कदम है। इस संस्था के वृद्धाश्रम में आपको ऐसे तमाम बुजुर्ग मिल जाएंगे जिनको उनके अपनों ने ठुकराया और बढ़ते कदम ने उनको अपनाया है। बढ़ते कदम के वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग अपनों से इतने निराश हो चुके होते हैं कि उनको उन तथाकथित अपनों से नफरत सी हो जाती है। कुछ साल पहले बड़ी तादाद में बुजुर्गों ने देहदान किया था, जिसको लेकर काफी चर्चा भी हुई थी। छत्तीसगढ़ में ऑर्गन डोनेशन के लिए अगर कोई संस्था सबसे विश्वसनीय है तो वो बढ़ते कदम ही है, चाहे बात नेत्रदान की हो या फिर देहदान की। इसके लिए इनके पास बेहद प्रशिक्षित लोगों की पूरी टीम है, जो लोगों को इस नश्वर देह के बारे में सच को समझाती है। इनके मोटिवेशनल टीचर्स की मेहनत का नतीजा है कि बड़ी तादाद में बाहरी लोग भी अब शौकिया देहदान करने के लिए आगे आते हैं। इनके पास अपनी खुद की मॉर्चरी भी है, जिसमें लाशों को फ्रीज करके रखने की भी सुविधा है। अगर किसी परिवार के किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसके परिजन शहर से कहीं दूर रहते हैं, फिर उनके आने तक लाश को यहाँ फ्रीजर में सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके अलावा भी यहाँ जन कल्याण की तमाम सुविधाएं मौजूद हैं, जिनकी जरूरत गरीब से लेकर अमीर लोगों तक को पड़ती है। चलिए आज आपको जो है मरचुरी कक्ष लेके चलते हैं, किस तरीके से जो बॉडी को यहाँ रखा जाता है। अगर कोई जिनके घर में कोई परिवार के कहीं दूर रहते हैं तो उस जिसको रखने के लिए जो है मरचुरी यहाँ पर जो है 12 मरचुरी यहाँ रखे गए हैं, जो एक एक करके ये तमाम जो आप देखे होंगे जो फ्रीज़र है उसमें जो है बॉडी को रखा जाता है और तमाम जो सुविधाएं हैं बढ़ते कदम के माध्यम से यह जो है मरचुरी में जो है बॉडी को रखा जाता है। तमाम जो सुविधाएं हैं, फ्रीज़र है, इसके अलावा तमाम तरीके से जो सुविधाएं हैं, सीसीटीवी फुटेज है, काफ़ी सुरक्षित यहाँ जो है रखा जाता है। ये तस्वीर में देख सकते हैं। इसके अलावा ये नए नए जो और भी जो मरचुरी है वो मंगाए गए हैं। ये सिलेंडर है, ये देख सकते हैं। तमाम जो सुविधाएँ हैं वो यहाँ बढ़ते कदम के रूप में यहाँ देखी जा रही है। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से जो बढ़ते कदम है वो लगातार जो है समाज सेवी में जो है काफ़ी जो है प्रसिद्ध हो गई है और लगातार जो है समाज
के लोगों को जो है काफ़ी जागरूक भी करती है। तो कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर में जिस तरीके से जो बढ़ते कदम है वो अब लोगों के लिए जो है मिसाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बढ़ते कदम एक मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठन है। यहाँ भोजन, कपड़ा और दवाइयों के अलावा रक्तदान, देहदान और नेत्रदान जैसी सेवाएं लगातार चल रही है। राजधानी रायपुर की सबसे बड़ी समाज सेवी संस्था बढ़ते कदम है, जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है, जैसे कि आदर्श शुभ विवाह, दाना, सकोरा व कोटना, पौधा वितरण, संजीवनी वृद्धाश्रम, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, एम्बुलेंस, स्वर्ग रथ, मॉर्चरी, कफन, फ्रीजर, फिजियोथेरेपी सेंटर, सहायक चिकित्सीय उपकरण। इसके अलावा ये संस्था गरीब युवाओं को कंप्यूटर का प्रशिक्षण निशुल्क देती है। प्रशिक्षित हो जाने पर उनको रोजगार भी उपलब्ध कराया जाता है। शादी समारोह में बचा हुआ खाना ले जाकर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में रह रहे भूखे और विभिन्न लोगों तक पहुंचाना। शहर के पॉश इलाके में मकान दर मकान जाकर पुराने कपड़े कलेक्ट करना और फिर उनको गांवों में ले जाकर गरीबों में बांटने जैसे कार्य भी इसी संस्थान के कार्यकर्ता का होता है। बढ़ते कदम के जो अध्यक्ष है सीधा उनसे ही चर्चा करेंगे, जो सुरेश है उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से ये संचालित होता है और किस तरीके से ये काम करती है, और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, ये बढ़ते कदम हमने बहुत नाम सुना है, किस तरीके से ये सेवाएं उपलब्ध कराती है, इसके अलावा आम लोगों को अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो किस तरीके से संपर्क करना चाहेंगे, डिटेल बताएंगे। संस्था बढ़ते कदम संस्था एक है, इनकी सेवाएं अनेक हैं। आज की तारीख में 23 से 24 सेवाएं चालू हैं, जो कि हमारे अनिल गुरबख्शानी जी ने बढ़ते कदम की स्थापना की थी। धीरे धीरे पगड़ी सेवा से शुरू करते हुए धीरे धीरे आज 23 सेवाएं यहाँ चालू हैं, जैसे कि बढ़ते कदम का स्वर्गरथ हो गया, फिजियोथेरेपी सेंटर हो गया, गौशाला हो गया और वृद्धाश्रम है 2। इसके अलावा कोचिंग सेंटर हैं जो कि निशुल्क चलते हैं। आज रायपुर में 4 कोचिंग सेंटर हैं, जिसमें हम निशुल्क MS ऑफिस बेसिक नॉलेज देकर के करीब करीब 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट को शिक्षा देकर के रोज़गार दिया गया है। इससे वो 10 से 12,000 रुपये महीना कमा करके वो अपना रोज़गार उपलब्ध करवा रहे हैं। इसी तरह की निःशुल्क सेवाएं ही हम उपलब्ध कराते हैं। ज़्यादा सेवाओं की जानकारी हमारे श्री इंदर डोडवानी जी देंगे। इंदर डोडवानी जी कुछ हमारे साथ इंदर जो संयोजक है उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये जो बढ़ते कदम है ये किस तरीके से ये संचालित होता है, आखिरकार जब कोई संपर्क करना चाहे तो किस तरीके से संपर्क करना रहता है, और किस तरीके से जो अलग अलग जो आप लोगों ने जो है बढ़ते कदम के माध्यम से जो संचालित हो रहा है उनके बारे में बताएंगे। जी, बढ़ते कदम संस्था सन 2005 से शुरू हुई थी। शुरू में हमने शोक सभा, पगड़ी रस्म को संचालित करने के लिए सेवाएं शुरू की। उसके बाद धीरे धीरे इसमें बहुत सारी सेवाएं जुड़ती गई, जिसमें नेत्रदान, रक्तदान, शरीरदान सब जुड़ता गया। साथ में एम्बुलेंस सेवा, स्वर्गरथ सेवा और कॉफिन फ्रीजर सेवा। बाद में हमने रायपुर में सन 2007 में अपना निजी मर्चुरी स्थापित किया, जिसमें आज भी हमारे पास मर्चुरी चल रही है, जिसमें 12 बॉडी एक साथ रख सकते हैं। इसमें हम लोगों ने कई शासकीय सेवाओं में पुलिस वालों के द्वारा बॉडी लाई गई। थोड़ी लावारिस कोई बॉडी रहती है या कोई सैनिक की बॉडी रहती है या किसी शहीद की बॉडी रहती है, उसको भी हम लोग यहाँ पर निःशुल्क सेवा में रखते हैं। मर्चुरी के अलावा हम लोगों ने गौशाला शुरू की। जो शहर में गाय रहती है, पशुधन रहते हैं, गौवंश रहते हैं, जो बीमार रहते हैं या घायल हो जाते हैं, उनको निःशुल्क सेवा देते हैं हमारे गौशाला में। हमारे गौशाला में कोई भी ऐसी गाय जो ऐसी नहीं है जो दूध देती है, बिल्कुल वहाँ पर उत्पादन 0 है, लेकिन हमारी सेवाएं चलती हैं उनके अंतिम समय तक। गौ सेवा में हम उनको सेवा देते हैं। इसके अलावा हमारे वृद्धाश्रम चलते हैं। सन 2011 से वृद्धाश्रम शुरू किए हुए हैं। एक कोटा में संजीवनी वृद्धाश्रम संचालित होती है, जहाँ पर 40 बुजुर्ग माता पिता हमारे साथ में रहते हैं, और एक अवंती विहार में आनंद आश्रम के नाम से वृद्धाश्रम चलती है, जहाँ पर 60 बुजुर्ग हमारे साथ रहते हैं हमारे माता पिता के रूप में। वहाँ पर उनको सभी सुविधाएं, घर की सब सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है, और उनके साथ हम लोग बातचीत करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, और उनके घर वालों से बात करके उनकी घर वापसी भी कराते हैं।
आज की तारीख तक हम लोगों ने 72 लोगों को 72 हमारे माता पिता को घर वापस भी करवाया है। ये हमारी सेवाएं पूरी निःशुल्क चलती है। इसके अलावा कोचिंग सेंटर की जानकारी आपको अध्यक्ष महोदय ने दिया। इसके अलावा दाना कोटना सकोरा वितरण हम लोग करते हैं। जो पशु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, उनको समय पे पानी मिले, दाना मिले, दाना और पानी पिलाने के लिए सकोरा और दाना और कोटना का वितरण करते हैं। अभी हमारा जैसे मानसून शुरू होगा तो हम लोग निःशुल्क पौधे वितरित करते हैं और जहाँ पर हमको जगह मिलती है वहाँ पर वृक्षारोपण भी करते हैं। ये सब सेवाएं निःशुल्क रहती है। इसके अलावा रक्तदान की क्षेत्र में प्रतिदिन कम से कम 2 या 3 यूनिट की हमारे पास कॉल आती है और उनको हम लोग उपलब्ध कराते हैं। समय समय पे हम ब्लड कैंप लगा के ब्लड इकट्ठा करते हैं और फिर ज़रूरतमंदों को निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा हमारा एक तो सेवा चलती है दरवेश सेवा। शहर में आप देखते होंगे जब रोड पे घूमते हैं तो कोई ना कोई मानसिक विकलांग रूप से जो व्यक्ति रहता है या महिला रहती है, जिनके ना खाने की ठिकाना ना रहता है ना रहने का ठिकाना रहता है, उनको एक टाइम का खाना, भोजन, मिठाई और साफ़ सफाई, उनका नहलाना धुलाना, ये सेवा हमारी पूरी निःशुल्क चलती है। इस तरीके से सब सेवाएं बढ़ते कदम संचालित करती है और इन सब सेवाओं में 62 सदस्य हैं। ये 62 सदस्य पूरे हम लोग अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। साथ में समाज की तरफ से भी हमको सहयोग मिलता है समय समय पे। कुछ कंपनियां हमें CSR फंड के रूप में भी सहयोग करती है और इन सहयोग से ही ये सब सेवाएं निःशुल्क चलती है। हमारी जो एम्बुलेंस सेवा है, स्वर्गरथ सेवा है, इसमें हम नो लॉस नो प्रॉफिट के बेस पे थोड़ा सा संचालन शुल्क लेते हैं। बाकी सब सेवाएं अधिकतर निःशुल्क रहती है। हमारा पूरा का पूरा संचालन है देवेंद्र नगर मुक्तिधाम के बाजू में हमारा मुख्य ऑफिस है, मुख्य कार्यालय है। यहाँ पर हमारे पूरे कॉन्टैक्ट नंबर बने हुए हैं, पूरे शहर में वितरित किए हुए हैं। कॉन्टैक्ट नंबर पे हमारे पास सेवा के लिए कॉल आती है, हम उनको पूरा फॉलो करते हैं। यहाँ पर हमारा जो स्टाफ मैनेजर बैठे रहते हैं वो उनको फ़ोन करते हैं, उनसे गाड़ी के लिए पूछते हैं, कॉफिन फ्रीजर के लिए पूछते हैं, नेत्रदान के लिए पूछते हैं और इस तरीके से सेवाएं चलती रहती है। अगर किसी बच्चे को स्कॉलरशिप में ज़रूरत है, कोई बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा है लेकिन फ़ीस नहीं भर पा रहा है, वो यहाँ पर आके फॉर्म भर सकता है। फॉर्म भर के यहाँ जमा करते हैं। उसके बाद हमारे प्रभारी उनके घर जाते हैं, उनके बात करते हैं, उनके माता पिता से बात करके उनको सेलेक्ट करते हैं और उनको साल भर की फ़ीस या जितना हो सके हमसे उतना हम लोग उसको सहयोग करते हैं। इस तरीके से हमारी बढ़ते कदम की सभी सेवाएं निरंतर चल रही हैं। अभी तक कितने लोगों को ये लाभ आप लोगों ने पहुंचाया, कितने लोग लाभ उठाए हैं अभी तक देखिए हमारे पास जो स्वर्गरथ की गिनती आप देखेंगे तो महीने में हमारे पास लगभग 150 स्वर्गरथ बुकिंग होती है। एम्बुलेंस में भी 50 की बुकिंग हो जाती है। 737 लोगों का हम लोगों ने नेत्रदान करवा चुका है। 204 लोगों का शरीर दान हो चुका है और प्रतिदिन लगभग औसत के रूप में देखेंगे तो 2 या 3 यूनिट रक्तदान भी होता है। इसके अलावा हमारी जो कोचिंग सेंटर क्लासेस चलती है, कोचिंग सेंटर क्लासेस में आज तक लगभग 5000 बच्चे रोजगार मूलक हमारी जो ट्रेनिंग है वो सीख लिए हैं और उसके बेस पे वो अपने रोजगार में जा रहे हैं। इस तरीके से देखेंगे 40 बुजुर्ग एक वृद्धाश्रम में हैं, 60 बुजुर्ग दूसरे वृद्धाश्रम में हैं, वो 100 लोग वहाँ पर सहयोग ले रहे हैं। 218 गौवंश हमारे गौशाला में निवासरत है जिनकी सेवा चल रही है। इस तरीके से पशु पक्षी, मानव, बुजुर्ग, माता पिता, बच्चे सबकी सेवा के लिए बढ़ते कदम हमेशा 24 घंटा उपलब्ध है। अगर हम बात की जाए तो आप लोग तमाम तरीके के जो सेवाएं हैं वो चला रहे हैं, तो इसमें कितने सदस्य जुड़े हुए हैं जो किस तरीके से अलग अलग काम करती हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमारी सेवाएं बहुत हैं और इन सेवाओं को संचालित करने के लिए ना हमने प्रत्येक सेवा के लिए 4-4 प्रभारियों की एक टीम बना दी है, जिसका हमने एक तो पॉम्पलेट भी बनाया है। हमारे पास कोई व्यक्ति संपर्क करता है, सबसे पहले हम उसको एक पॉम्पलेट दे देते हैं ताकि किसी प्रकार की भी कोई सेवा हो तो वो उसमें से नंबर लेके उसको फ़ोन करे और वो आदमी उस समय उपलब्ध होता है। जैसे मान लो मैं रक्तदान प्रभारी हूँ, तो अगर मान लो किसी भी मेंबर के पास रक्तदान के लिए फ़ोन आएगी तो वो मेरे को फ़ोन करेगा कि इसको फॉलो कीजिए और इनको रक्त उपलब्ध कराइए। इस तरीके से हर सेवा में 4-5 प्रभारी बने हुए हैं और इस तरीके से संचालित होती है। अगर हम बात करें आखिरकार बढ़ते कदम आप लोगों के ध्यान में किस तरीके से आया, क्योंकि बढ़ते कदम मतलब नाम है, तो किस तरीके से आप लोग सोचते हैं? जी, ये नाम बहुत ही यूनिक नाम है। हमारे संस्थापक महोदय श्री अनिल गुरबख्शाणी जी जो बढ़ते कदम बनने से पहले भी समाज सेवा के रूप में कई संस्थाओं से जुड़े हुए थे और आप प्रोफेशनली देखेंगे तो वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर रहे। अपने मृत्यु परंत वो टीचरशिप में थे। तो उन्होंने इस संस्था को चालू किया शुरू में सन 2005 में 22 से 24 सदस्यों को मिला के बढ़ते कदम के नाम से सेवा को शुरू किया गया। बढ़ते कदम का मतलब है कि सेवा के रूप में हमारे हमेशा बढ़ते रहें कदम, और हमारा ध्येय वाक्य भी है, दुआ करने से बेहतर है किसी की मदद करना। तो मदद करने के लिए हमें कदम बढ़ाने ही पड़ेंगे, इसलिए हमने नाम रखा बढ़ते कदम। जिस
तरीके से जो बड़े स्तर पर आप लोगों ने जो है संचालित कर रहे हैं सेवाएं, तो किस तरीके से क्या शासन प्रशासन से आप लोगों को सहयोग मिल पाता है कि नहीं? जी, शासन प्रशासन की सेवा सहयोग के रूप में हम देखेंगे तो जिस भवन में हम मुख्य कार्यालय संचालित करते हैं, ये भवन विधायक निधि से बना हुआ है। सबसे पहले रायपुर उत्तर के विधायक श्री जुनेजा जी ने सहयोग किया, फिर श्रीचंद्र सुंदरानी जी ने सहयोग किया, और अभी हमारा एक ठोक निवेदन श्री पुरंदर मिश्रा जी के पास भी लगा हुआ है कि यहाँ का जो वृद्धाश्रम है, माफ़ कीजिएगा, मुक्तिधाम है, यहाँ के जीर्णोद्धार के लिए वो मदद करें। तो शासकीय मदद के रूप में हमें विधायक निधि से सहयोग मिला है बिल्डिंग बनाने के लिए। ठीक है, ये थे हमारे साथ जो संयोजक थे, उन्होंने साफ तौर से बताया कि बढ़ते कदम जो है अलग अलग तरीके से काम करते हैं और कुछ चीज़ें जो सेवाएं होती है वो निःशुल्क होती है और कुछ चीज़ें जो है जो चार्ज लेवल होते हैं, क्योंकि उनको जो है एम्बुलेंस और ड्राइवरों की जो तमाम जो खर्चे होते हैं मेंटेनेंस के लिए, वो सारे सुविधाओं के लिए जो है कुछ चार्ज लिए जाते हैं। किस तरीके से और बेहतर आगे बढ़ते कदम काम करती है, हम तमाम तरीके से जो है चीज़ें को हम दिखाएंगे, और किस तरीके से बढ़ते कदम को लेकर अगर आप संपर्क करना चाहेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ के जो अध्यक्ष है उन्होंने बता दिया है। कैमरामैन प्रसाद के साथ मैं कुमार साहू, एसएन न्यूज़ रायपुर।